हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है हेयाना रोड। अफगानिस्तान में पुश्तौनों का इलाका, जहां पर हम कुछ कैनेडियन सोल्जर को देखते हैं जो कि हेयाना रोड पर नज़र रखे हुए, जो ऐसे माहौल में बहुत ही अहमियत रखती है हर किसी आर्मी के लिए अगर वो अफगानिस्तान में है, क्योंकि एक यही ऐसी वाजिब सड़क है जिससे आप अफगानिस्तान के हर एक कोने पर पहुंच सकते हैं। लेकिन तभी इन्हें एक तालिबानी नजर आता है जो एक बॉम्ब को उसी सड़क किनारे पर फिक्स करने जाने लगता है। पर रायन अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि उसे शूट कर दो ताकि वो उस बॉम्ब को फोड़ ना सके। वो सभी ऐसा ही करते हैं, फिर वहां से नीचे आने लगते हैं। तभी उन्हें सड़क पर 3 अलग अलग जगह पर कुछ गड्ढे दिखाई देते हैं, जिसको देख ऐसा लग रहा है मानो ये किसी ने जबरदस्ती किए हों। इसीलिए ये लोग उस पर एक एक करके शूट करते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पहले ही पता चल सकेगा। पहली बारी में कुछ नहीं हुआ, दूसरी में भी कुछ नहीं होता, लेकिन तीसरे में एक जोरदार धमाका होता है जिससे ये सभी अपनी जगह से दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन ये असल में तालिबानियों की चाल थी, इनकी लोकेशन को पता लगाने के लिए, जो कि अब पता लग चुकी है। इसीलिए वो सभी अब इन पर हमला करना शुरू कर देते, जो कि इनकी तादाद काफी कम थी और मोस्टली इनमें स्नाइपर ही थे, इसीलिए इनकी जान के लाले पड़ जाते और ये सभी वहां से नीचे की ओर उतरने लगते। इस बीच इन्होंने अपने बेस पर भी सब कुछ बता दिया, जहां बैठी जेनिफर नाम की लड़की ने अपने सीनियर को बुलाकर अपडेट किया और कहा कि उन लोगों के पीछे अब तालिबानी पड़ चुके हैं और हमें वहां पर एयरक्राफ्ट भेजना होगा। पर वो अभी भी होल्ड करने को कहता है। इस दौरान ये लोग भागकर नीचे आ गए, जहां इन्हें एक गांव दिखा। वहां पर कुछ सिविलियन भी थे जो कि उस बीहड़ में छोटे से कस्बे में रहा करते। तभी रायन के सामने एक बूढ़ा शख्स आ जाता है जिसकी आंखें बहुत ही अजीब सी थी। वो अपने सामने पड़े एक ग्रेनेड को उठाकर दूसरी ओर फेंक देता है और इनसे कहता है, चलो मेरे घर चलो, वहां आप सभी सेफ है। रायन को ये बंदा ठीक नहीं लगा, लेकिन अभी ये जैसे हालात बने हुए वो उसकी बात को मान जाता है और सभी को घर के अंदर जाने को कहता है, जहां कुछ बच्चे आकर उन्हें खाना देते। पर यह चीज रायन को हजम नहीं होती। आखिर ये शख्स उनकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। इतने में दोस्तों बाहर तालिबानी मंडराने लग जाते हैं, जिसकी खबर इन्हें लग गई। इसीलिए वो फिर से अपने बेस पर कांटेक्ट करता है और उन्हें सारी सिचुएशन बताता है कि अभी वो पुश्तौनों के एक गांव में है और वहां के एक घर में उसने पनाह लिया है। इससे आगे वो कुछ कह पाता है, तभी वहां दीवार पर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें से वो बूढ़ा शख्स बाहर जाता है। अंदर बैठे इन सभी सोल्जर को लग रहा है कि अब किसी भी समय तालिबानी आ सकते हैं, इसीलिए ये सभी चौकन्ना थे। लेकिन कुछ ही देर बाद वो बूढ़ा शख्स आया और कहा कि अब आप लोग जा सकते हैं। इन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ कि असल में उस खूंखार तालिबानियों को कैसे उसने भगा दिया। ये उसने कैसे किया और क्यों किया, वो तो उसे जानता भी नहीं है। तो रायन और बेस पर मौजूद सभी लोगों को काफ़ी हैरानी होती है। धीरे धीरे करके अब समय बीतने लगा। हम पीट को देखते हैं, जो कि रायन का हेड है। वो एक अमीर अफगानी से मिलने आया है, जिसको यहाँ के लोग ब्रिगेडियर कहकर पुकारते हैं। वो उसे सिफारिश करता है कि वो किसी भी हाल में हीना रोड को बनवा दे, जिससे कि उन्हें तालिबानियों से लड़ने में आसानी होगी। पर वो मना कर देता है क्योंकि इसमें उसके देश, उसका खुद का कोई फायदा नहीं है। पर उसका बेटा कहता है कि आप ये काम मुझ पर छोड़ दो। वो अपने पिता को समझाता है कि ऐसा करने पर हमें आर्मी का सपोर्ट मिलेगा और कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेंगे, जो हमारे लिए अच्छा सौदा है। ब्रिगेडियर मान जाता है, जिससे सभी बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें अब लंबा सफ़र तय नहीं करना पड़ेगा। उनके जाने के बाद रायन सभी स्टाफ वालों को कहानी सुनाता है कि कैसे जब अलेक्जेंडर ने सभी जगहों पर अपना कब्जा कर लिया तो उसकी माँ ने उससे कहा कि तुम्हें अफगानिस्तान में भी कब्जा कर लेना चाहिए। उसने उनकी बात मान ली और वहाँ गया। फिर कुछ ही दिन के बाद उसने अपनी माँ को एक बोरी भरकर अफगानिस्तान की मिट्टी भेजी और तब उस मिट्टी को देखकर उसकी माँ को समझ आया असल में कितना मुश्किल है अफगानिस्तान में राज करना। दरअसल उस मिट्टी में दुनिया के अलग अलग लोगों के कंकाल के अंश थे, जो कभी यहाँ पर राज करने के मंसूबे से आए थे पर कभी राज ना कर पाए। ये सिलसिला आज तक चलता रहा। खैर, इसके दूसरे सीन में हम जेनिफर और रायन को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, जिससे हमें ये पता चला कि ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और जल्द ही शादी भी करने वाले। पर इतने में वहां पर पीट आ गया। रायन को साथ चलने को कहा, जहां जाकर उसने उससे कहा कि वो जानता है उसके और जेनिफर के बीच जो कुछ भी चल रहा है। जो सुन रायन थोड़ा डर गया, लेकिन पीट ने कहा कि उसे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वो खुश है। दिन दोनों उस बूढ़े शख्स और उस गाँव के बारे में बातें करने लगे, जहाँ पर उसने रायन की टीम की जान बचाई थी। पीट ने बताया, दरअसल अफगानिस्तान में एक कम्युनिटी है जिन्हें लोग पनाह के नाम से जानते हैं। वो अक्सर लोगों की मदद करते हैं क्योंकि उनका मानना है चाहे दुश्मन हो या फिर दोस्त, पहले है तो वो इंसान ही, और इंसानियत का ख्याल रखने पर अल्लाह खुश होते हैं।
इसीलिए इस चीज़ को वो सालों से करते हुए आ रहे। जो सुन रायन ने मुस्कुरा कर कहा कि जब हम वहाँ घुसे तो हमने एक अलग एहसास को महसूस किया, जैसे मैं किसी सेफ जोन में आ गया हूँ। तब पीट ने उसे उस बूढ़े शख्स के बारे में बात की, पर रायन को भी कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ गया। पर पीट का मानना था कि हमें उससे बात करनी चाहिए। इसीलिए अगले दिन वो लोग कुछ जर्नलिस्ट के साथ उसी पश्तूनों के गांव में गए जहां पर उन्हें वह बूढ़ा आदमी दिखा, जिसे उन्होंने उस बूढ़े शख्स के बारे में पूछा जिसकी आंखें एक ब्राउन और एक ब्लू है। पर उसने कहा कि सबसे बूढ़ा इस गांव में मैं ही हूँ। आपने जिसे देखा वो कई सालों पहले मारा गया, लेकिन अब हम लोग उसे घोस्ट कहकर पुकारते हैं। शायद अब वो वापस आ गया है। अगर आपको उसे ढूंढना है तो खानदार जाइए, वहाँ वो मिलेगा। जो सुन पीट अपने सभी साथियों के साथ बेस पर आ गया। उसी रात हम जेनिफर को देखते हैं, जो रायन से कहती है कि उन्हें अब इस रिश्ते को ख़त्म कर देना होगा। उन्हें अब इस रिश्ते को ख़त्म कर देना होगा क्योंकि अगर आर्मी को पता लग गया तो उन्हें कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा और हमेशा के लिए आर्मी से बाहर भी निकाल देंगे। दोनों के लिए भी ये फैसला बहुत ही मुश्किल था, पर अब इन्हें इसे अपनाना होगा क्योंकि यही उनके लिए सही है। अगली सुबह पीट जाकर अपने एक जासूस हाजी से मिलता है, जो उसे बताता है कि घोस्ट का पता उसे मिल गया है। अगर वो उसे मिलना चाहता है तो वो उसे मिलवा सकता है। पर वहाँ दूसरी ओर इन्हें पता लगा कुछ तालिबानियों ने इनके 100 जवानों को बंदी बना लिया है, वो भी जिंदा। पर रायन उन्हें दिमाग से काम लेने के लिए कहता है, क्योंकि अगर उन्होंने कोई भी चूक करी तो वो दोनों मारे जाएंगे। पर फिलहाल वो और कुछ लोग खानदार के लिए निकल रहे हैं क्योंकि उन्हें घोस्ट को भी ढूंढना है। बचे हुए लोग उन 2 सोल्जर को रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे। सभी उसकी बात को मान जाते हैं, पर पूरे रास्ते ये लोग बहुत ही निराश थे। तो रायन गाना बजाता और सभी को एंजॉय करने को कहता है, क्योंकि वो एक सोल्जर है और उनके लिए सिर्फ 2 चीज़ मायने रखती है, एक अपना देश और एक अपनी खुशी। उदास जैसा शब्द उनकी किताब में नहीं होना चाहिए। अब खानदार के गांव में पहुंचने पर पीट हाजी को कार से उतार देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे कुछ हो, क्योंकि वो उसके लिए सालों से काम कर रहा है। पर उसने उस घर का पता बता दिया जहां पर घोस्ट उनसे मिलेगा। वहां पहुंचने पर पहले इनका स्वागत किया जाता है, जिसके बाद इनके सामने घोस्ट आता है और उसका करिश्मा देख पीट खुद हैरान था। दरअसल इसे घोस्ट रशियन आर्मी ने नाम दिया क्योंकि इसने उनके खिलाफ जंग लड़ी थी और उसे इस बीहड़ का हर एक वो इलाका पता है जहां पर आज से पहले कोई नहीं गया। इसकी वजह से इसे रशियन भी कभी नहीं मार सके, क्योंकि जब भी ये घायल होता तो कई महीनों तक घोस्ट हो जाता और कोई भी नहीं ढूंढ पाता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर वापस लौट आता था। पीट उसे कुछ पैसे देता है, लेकिन वो लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि अगर उसने इन पैसों को ले लिया तो उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा, ऐसा उसका मानना था। इनके साथ जो ट्रांसलेटर गया था वो बाहर निकलते टाइम पीट से कहता है, यही वजह है कि इस बीहड़ का शेर इसे कहा जाता है। इसने आज तक किसी के सामने सर नहीं झुकाया, चाहे कितना भी कोई ताकतवर क्यों ना हो। पर अब रायन का कहना है कि उन्हें घोस्ट के साथ बातचीत बढ़ानी चाहिए, वो उनके लिए बहुत ही काम का आदमी है। लेकिन तभी इन पर तालिबानी हमला कर देते हैं, जिसमें कई सारे मासूम लोग भी घायल हो गए। पर इन लोगों को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, इसीलिए तुरंत ही कार से बाहर आ गए और फिर वहाँ से भागने लगे। लेकिन इनके ऊपर अंधाधुंध फायर हो रहा था, इसीलिए रायन ने लीड किया और सभी को अपने पीछे आने को कहा। वहाँ वो एक तालिबानी को बड़ी ही चालाकी से शूट करते हुए आगे बढ़ रहा था। अब इन्हें किसी भी हाल में रोड तक पहुँचना है, जो कि ये कुछ देर में पहुँच भी जाते हैं। पर ये अब यहाँ से बेस तक कैसे जाए, क्योंकि सारी कार्स तो खराब हो चुकी है। तभी हाजी इनके लिए एक ट्रक लेकर आता है और खुद की जान की बाजी लगाकर इनकी जान बचा लेता है। और बेस पर पहुंचने पर रायन सभी के सामने जेनिफर को आई लव यू कह देता है। हालांकि कोई उन्हें देखता नहीं है, पर इससे ये पता चल गया कि उस रात इन्होंने जो फैसला किया वो अलग होने का, वो शायद मुकम्मल ना हो सका। वहीं दूसरी ओर हम हाजी को देखते हैं, जो पीट से कहता है कि मुझे अभी तक एक बात खाए जा रही है, आखिर घोस्ट हमसे क्यों मिला, क्योंकि वो ऐसे किसी से आज तक नहीं मिला, चाहे वो कोई भी आर्मी का क्यों ना हो। उसने अपने काम से काम रखा, जो सुन पीट भी सोचने लगा। और तब उसने हाजी से कहा कि तुम एक काम करो, जिस गांव में वो रहता है वहाँ के हर एक कोने में देखो और पता लगाओ कि आखिर वहाँ के लोग क्या करते हैं, कैसे खुद का पेट भरते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि किसी को इस बारे में कोई बात पता ना चले। वो मान गया और अपने काम पर लग गया, पर यहाँ पीट अपने और लोगों को इस काम पर लगा देता है। अब इतना सब कुछ इधर हो रहा है, लेकिन वहाँ एक और चीज़ होती है जो बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। जेनिफर अपने डॉक्टर के पास पहुंची, वहाँ उसे पता लगा कि वो माँ बनने वाली है, जो चीज़ उसे चौंका देती है।
अब उसका और उसके बच्चे का फ्यूचर क्या है उसे खुद पता नहीं है। उधर हाजी रायन और पीट से जब मिलता है तो उन्हें बताता है कि जिस गांव में घोस्ट रहता है वो प्रॉपर्टी ब्रिगेडियर खुद की मानता है, जिसके चलते वो वहाँ के लोगों से किराया वसूलता है। वहाँ अधिकतर लोग किसान ही हैं जो बहुत ही मुश्किल से इस किराए को देते हैं, पर पिछले साल एक परिवार था जो किराया नहीं दे पाया, तो ब्रिगेडियर ने उनकी बहुत बुरी दशा की जिससे वो पूरा परिवार खत्म हो गया। अब एक और चीज़ बताऊं आप लोगों को, वो परिवार किसी और का नहीं बल्कि घोस्ट का ही था। यही वजह है कि वो इतने महीनों बाद अपने परिवार के पास वापस आया। ये सुन रायन समझ जाता है कि अब कुछ बड़ा कांड होने वाला है जिसमें वो गांव वाले बेचारे मारे जाएंगे। इसीलिए वो पीट से कहता है कि हमें एक छोटी सी स्नाइपर की टुकड़ी को उस गांव के बाहर तैनात कर देना चाहिए, जिसके लिए वो मान गया। और फिर अगले दिन वहां पर वो स्नाइपर अपने काम पर लग गया। धीरे धीरे करके समय ऐसे ही बीतने लगा, मगर फिर एक दिन ब्रिगेडियर वहां पर अपने लोगों के साथ आया और घोस्ट के घर की ओर बढ़ने लगा। उसने घोस्ट की 2 छोटी छोटी पोतियों को बाहर निकाला, फिर उन्हें कार में बैठाने लगा। वहाँ सभी स्नाइपर शूट का ऑर्डर मांगते हैं पीट से, लेकिन वो मना कर देता है, जिससे वो सभी लोग उन 2 बच्चियों को वहां से लेकर चले गए। पर अब रायन पीट पर बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि कल ही उन 2 बच्चियों ने उन्हें खाना खिलाया था। आज वो उनकी जान भी बचा नहीं पाया। वो शैतान उनके साथ कैसा सलूक करेगा, तो पीट कहता है कि मुझे पता है कि वो उन्हें बेच देगा, पर अगर हम उसे शूट कर देते तो हमारा ब्रिगेडियर के साथ संबंध बिगड़ जाता। हमें उसकी जरूरत है। जो सुन रायन और भी ज्यादा गुस्से में आ गया, पर उसे कुछ कहा नहीं बल्कि वहां से चला गया। पर अब ये लोग जाकर मिलते हैं हाजी से, जो इन्हें बताता है कि अब महायुद्ध होने वाला है। घोस्ट अपने पहले वाले अवतार में बदला लेगा। अगर उसने ऐसा किया तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। इतना कहकर वो ब्रिगेडियर और घोस्ट के इतिहास के बारे में बताना शुरू करता है, कैसे ये दोनों पहले एक साथ रशिया के खिलाफ लड़े, लेकिन ब्रिगेडियर को सट्टे का लालच था, जिसके कारण वो तालिबानियों से मिल गया, उनके साथ काम करने लगा। पर घोस्ट ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इस दौरान वहां दूसरी और घोस्ट के पास एक कॉल आता है। जो सुनो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, पर अब उसने अपने आदमियों को भेजकर ब्रिगेडियर के बेटे को ही उठवा लिया और फिर उसे कॉल करके इस बारे में जानकारी दी। इस दुश्मनी में और भी ज्यादा टकरार आ गई, यानी कि युद्ध बस अब जल्दी होने वाला है। पर इन सब के बीच रायन जाकर मिलता है जेनिफर से, जो उसे बता देती है कि वो माँ बनने वाली है। और ये सुन रायन बहुत खुश था और उसके ऐसे रिएक्शन को जेनिफर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो अब बहुत खुश है। उधर पीट जाकर मिलता है जनरल से, जो उसे बताता है कि ब्रिगेडियर अब उनके लिए खतरा बनता जा रहा है क्योंकि वो तालिबानियों से मिला हुआ है, जिसके कारण हियाना रोड का काम नहीं हो पा रहा है। तालिबानी बार बार उसे पैसे खिला रहे हैं, पर अगर हम घोस्ट के साथ मिल जाएं तो हमारा काम आसान हो सकता है। जनरल को भी ब्रिगेडियर के खतरे का अंदाजा है, इसीलिए वो मान जाता और इसीलिए पीट अब जाकर मिलता है घोस्ट से। उसकी आर्मी अब उसकी मदद करने के लिए तैयार है। दरअसल कल हियाना रोड की ओपनिंग सेरेमनी है, तो हम चाहते हैं कि तुम वहां पर आओ, पर घोस्ट मना कर देता है, ये कहकर कि वो इतना बड़ा आदमी नहीं है और ना ही इस काबिल है। लेकिन जब पीट ने कहा कि वहां पर ब्रिगेडियर भी आएगा तो वो मान गया। पीट खुद तो ब्रिगेडियर को नहीं मार सकता क्योंकि ऐसा करने में बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी, लेकिन अगर घोस्ट ने उसे मारा तो उन पर कोई बात नहीं आएगी और फिर काम दोनों का हो जाएगा। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है रायन और जेनिफर पर, जो उसे कहती है कि तुम्हें इस युद्ध से वापस सही सलामत आना है क्योंकि अब जल्दी ही हमें शादी करनी है और वापस अपने घर जाना है। अब दोस्तों अगले दिन सेरेमनी शुरू होती है, पर पीट ने अपने सभी लोगों को पहाड़ पर तैनात कर दिया ताकि वो ब्रिगेडियर पर नजर रख सके। कुछ ही देर बाद उसका काफिला आते हुए दिखता है, लेकिन वो इधर रोड की तरफ नहीं बल्कि सेफ हाउस की तरफ जा रहा था, जहां पर घोस्ट मौजूद था। जो देख जनरल ने फौरन अपने लोगों को ब्रिगेडियर का फोन हैक करने को कहा। अब यहाँ घोस्ट अंदर से बाहर आता और अब दोनों आमने सामने होते। ब्रिगेडियर ने घोस्ट से कहा उसने सही नहीं किया उसके बेटे को अगवा करके। इसके जवाब में उसने भी कहा कि तुमने मेरी पोतियों को क्यों अगवा किया। तो जवाब में ब्रिगेडियर ने बोला उन्होंने मेरा किराया नहीं दिया। जो सुन उसने अपने थैले से पैसे निकाल कर उसे दे दिया, जिसे लेने के बाद ब्रिगेडियर ने अपने बेटे की मांग की तो उसने अपने थैले में हाथ डाला और उसके बेटे का कटा हुआ सर बाहर निकाला। कहा कि तुम कभी मेरे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन तुमने लालच में आकर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। अपने बेटे का कटा हुआ सिर देखकर ब्रिगेडियर गुस्से में आ गया और बंदूक सीधे घोस्ट के सर पर तान दी। जो देख रायन ने पीट से ऑर्डर मांगा कि वो उसे शूट कर रहा है, पर उसने मना किया। लेकिन इस बार ही रायन नहीं रुकने वाला था, क्योंकि अगर वो रुका तो घोस्ट मारा जाएगा, और इसीलिए उसे शूट कर दिया। पर इससे पीट भी गुस्से में आ गया, क्योंकि अब इनके पीछे तालिबानी और घोस्ट के लोग पड़ चुके हैं।
ये लोग फौरन नीचे उतरते हैं, पर उन्हें अब इनकी लोकेशन का आइडिया हो गया कि ये सेफ हाउस के आसपास ही है, इसीलिए वो पूरी फौज के साथ इन पर हमला कर देते, जिसके कारण रायन के कुछ साथी मारे भी गए। पीट ने उससे कहा कि वो थोड़ी देर कहीं छुप जाए, तब तक वहाँ आर्मी भेज रहा है, पर रायन ने उसके हालातों को देखकर समझाया कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ वो और घोस्ट ही बचे हुए हैं, इसीलिए मेरी बात सुनो। अब आप यहाँ पर एयर स्ट्राइक करो और इस जगह को उड़ा दो, ताकि हमारे साथ साथ वो सभी लोग मारे जाए। अब जेनिफर जब रायन की इस शब्द सुनती है तो वो उसे ऐसा करने से मना करती है और कहीं छुपने को कहती है, लेकिन रायन उसे माफ़ी मांगता है और लाइन काट देता है। पीट के पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि अगर तालिबानियों ने इन दोनों को जिंदा पकड़ लिया तो बहुत अत्याचार करेंगे। उधर रायन ने अपने आखिरी समय पर घोष से हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि मैं पिता बनने वाला हूँ, लेकिन शायद इस जन्म में अपने बच्चे को नहीं देख सकता हूँ। इतनी ही देर में वो पूरी जगह को उड़ा देता है। दोनों मारे गए और यहाँ जेनिफर पूरी तरीके से टूट गई। जो कुछ भी सपना उसने देखा वो सारे सपने खत्म हो गए। वहाँ शहर में हाजी की एक टिप के बदौलत आर्मी को बहुत सारी बच्चियां मिल गई जिन्हें ब्रिगेडियर बेचने वाला, पर अब वो सब सही सलामत है, जिसमें घोष की 2 पोतियां भी हैं, जिन्हें पूरे अदब के साथ अपने दादा की बची कुची हुई लाश को दफन कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर रायन और उसके साथी मारे गए। सभी लोगों को पूरे सम्मान के साथ कनाडा भेज दिया गया, पर जेनिफर अब हमेशा के लिए अकेली रहेगी। जंग ने उसका सब कुछ छीन लिया, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।